हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की एसएसएल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को 2023 में यूपी से बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस वीडियो को पूरी ज़रूर देख लेना है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। तो इस बार आपको सरकारी सीट लेना है, हर हाल में लेना है। तैयारी में आप लोग जुटे रहें। आज 10 तारीख हो गई है और 15 जून को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो एक महीने का मात्र आपके पास समय है और ये 160 वाला क्रैश कोर्स भी आप लोग हमारा परचेज कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है हमारा ये। 527 पेज की पीडीएफ है। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देर मत करें क्योंकि एक महीने आपके पास समय है। एक महीने में आप लोग अपनी ज़बरदस्त तैयारी हमारे निचोड़ नोट्स से कर सकते हैं। ये सभी वर्गों के लिए है, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम हो। मात्र 160 रुपये में आप लोग अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। रिवीजन नोट्स है, तो सोचिए विचारिए मत, क्योंकि समय आपके पास है बहुत कम। तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे हूँ, परचेज कर लीजिए और अपनी ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दें। चलिए, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक मार्ग का संबंध किससे है? बताइए भाई सब लोग, एक मार्ग का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, संसाधन से, या पैकेजिंग से, या उत्पादन से? बताइए सब लोग। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एक मार्ग का संबंध किससे है? बताएं सब लोग भाई, एक मार्ग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गुणवत्ता से। किससे है? गुणवत्ता से है। तो पहला का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इनमें से कौन सी झील भाखड़ा नागल परियोजना से जुड़ी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। नोट कर लेना इस प्रश्न को कि कौन सी झील जो है भाखड़ा नागल परियोजना से जुड़ी हुई है। बताइए भाई सब लोग, बताएं सब लोग। आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सी झील किस राज्य में है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए। तो वो है गुरु गोविंद सिंह सागर, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सागर आपकी झील है जो भाखड़ा नागल परियोजना से जुड़ी हुई है, ठीक है। वूलर झील कहाँ पे है? बताएं सब लोग, वूलर झील कहाँ पे है, किस राज्य में है? बताएं सब लोग, वूलर झील किस राज्य में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना, ठीक है। डल झील कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और ये मीठे पानी की सबसे जो है बड़ी झील है वूलर झील, ठीक है। एक मानस बल झील है, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। पिछौला झील राजस्थान में, सांभर झील ये राजस्थान में है, ये खारे पानी की झील है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, खामसिन क्या है? बताएं सब लोग, खामसिन क्या है? खामसिन क्या है? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग, खामसिन क्या है? खामसिन क्या है? तो बालू से भरा शुष्क तूफान है खामसिन, ठीक है। तीसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? बताइए भाई सब लोग। कई बार ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, रट गया होगा क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे पहले पता होना चाहिए, जोग जलप्रपात है। कौन सा है? जोग जलप्रपात है आपका, ठीक है। जोग जलप्रपात, ठीक है। अब ये है आपका कर्नाटक में, किस नदी पर है जोग जलप्रपात आपका? ये है आपका शरावती नदी पर। किस नदी पर? शरावती नदी पर है आपका, ठीक है ना। तो नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ें। वीडियो को लाइक कर दो भाई सभी लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। 15 जून से पहले पहले आपको 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाना है, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक जलवायु का निर्धारित कारक नहीं है? बताएं भाई सब लोग, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक जलवायु का निर्धारित कारक नहीं है? 5 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक जलवायु का निर्धारित कारक नहीं है? देशांतर आपका नहीं है, ठीक है। 5 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? लाल, काली, लैटेराइट, जलोढ़? बताएं। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गोली की रफ्तार से आंसर देंगे सब लोग।
सभी को गुड मॉर्निंग भाई। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एंड प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस पेपर्स की आपको जो है क्लासेस मिल जाएंगी। मैराथन वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना, और बहुत ही जल्द और भी सब्जेक्ट की मैं मैराथन वीडियो लाने वाला हूँ। कल या परसों में लाने की कोशिश करूँगा हर हाल में। तो वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? वह कहलाती है लैटेराइट। क्या कहलाती है? लैटेराइट मिट्टी कहलाती है। ठीक है। काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास की खेती के लिए। ठीक है। और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है? बताइए भाई सब लोग। निम्नलिखित नगरों में से जो है कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है? बहुत अच्छे। तो निकटतम आपका झांसी हो जाएगा। ठीक है। हालांकि है यूपी में, बट यूपी से नहीं गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? सिराएं, धमनियां, कोशिकाएं या ये सभी? बताइए सब लोग भाई। मुख्य रूप से जो है कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो वो हैं सिराएं। ठीक है ना। बहुत अच्छे। सभी लोग ऐसे ही आंसर डेली किया करें। चलिए, साबुन के साथ तत्परता के से झाग ना बनाने वाला जल होता है। साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनाने वाला जल होता है, तो वो होता है आपका कठोर जल। क्या होता है? कठोर जल होता है। 9 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर 2 स्थानों के अनुदैर्घ्य का अंतर 15 डिग्री है। उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। या 1 घंटे का अंतर होगा, या 2 घंटे का अंतर होगा, या 15 घंटे का अंतर होगा। तो कितने समय का अंतर होगा ये आपको बताना है। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो फटाफट, ताकि और सारे बच्चे ज्वाइन हो सकें हमारी क्लास से। वो भी अपनी ज़बरदस्त तैयारी हमारे चैनल से कर सकें बिल्कुल फ्री में। तो इसका अंतर होता है भाई, कितना होता है? 1 घंटे का होता है। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पृथ्वी का अक्ष इसके कच्छी समतल के लंब से कितना झुका होता है? 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, या 180 डिग्री, या यह झुका ही नहीं होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। इंपॉर्टेंट, आप लोग लिख लेना। बताएं सब लोग भाई। तो ये झुका हुआ है 23.5 डिग्री। ठीक है, नोट कर लेना। आगे चलते हैं। तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि, ये क्वेश्चन भी कई बार अपनी क्लास में करवा चुका हूँ। पूरे ऑप्शन को पढ़िएगा, सही जवाब दीजिएगा सभी लोग। तड़ित की चमक जो है गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि, ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, की प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए पहले आ जाती है चमक। ठीक है। और गर्जन बाद में सुनाई देती है। तो यहाँ पे आपका 12 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? बताएं सब लोग। चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? 13 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बहुत ही कम लाइक है अभी, फटाफट वीडियो को लाइक करो। चंद्र ग्रहण तब होता है जब जो है पृथ्वी चंद्रमा तथा सूर्य के बीच में आती है, तभी चंद्र ग्रहण होता है। 13 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये आ गया। डैम से क्वेश्चन आ गया कि थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह है? बताएं। जो थीन बांध है ये जो है किस नदी पर है, आपको बताना है। बताइए भाई सब लोग।
तो थेन बांध आपका किस नदी पर है? ये आपका है रावी नदी पर, ठीक है ना। चलिए इसरो का फुल फॉर्म बताइए, एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। इसरो का फुल फॉर्म बताइए सभी लोग, फुल फॉर्म बताएं सब लोग। तो इसरो का जो फुल फॉर्म है डियर वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग, इसकी स्थापना कब हुई, इसरो की स्थापना कब हुई? नोट कर लीजिए 15 अगस्त, डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई। और इसके इस समय अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। कौन है? एस सोमनाथ, ठीक है ना। आगे चलें, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और इससे पहले डॉक्टर के सीवान थे। भारतीय रेल में बड़ी लाइन ट्रैक की चौड़ाई होती है कितनी मिलीमीटर, ये आपको बताना है। 1676, ठीक है। चलिए पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? पोंगल पर्व, और किस राज्य का है साथ में ये भी आप लोग कमेंट करें। तो पोंगल पर्व जो है मनाया जाता है डियर जनवरी माह में, ठीक है। ये देखिए तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है, कर्नाटक में भी, केरल में भी मनाया जाता है। तो ज़्यादातर ऑप्शन में तमिलनाडु ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? यहाँ पे चंद्रमा आपका उपग्रह हो जाएगा, पृथ्वी ग्रह हो जाएगा, सूर्य तारा हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा, सूर्य आपका तारा है, ठीक है। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? अभी तक देखिए जो है शनि के थे, ठीक है ना। अब बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, 82 उपग्रह, ठीक है। चलिए वायुदाब बनाती है किसकी ओर? वायुदाब बनाती है किसकी ओर? और सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है? बृहस्पति ही है। वायु दबाव बनाती है जो है सभी दिशाओं में, ठीक है ना, किसी एक दिशा की ओर नहीं बनाती है, ना नीचे ना ऊपर, ये सभी दिशाओं की ओर बनाती है, ठीक है। चलिए मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है? तो ये टिकती है उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है ना। 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में हम हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, ठीक है। चलिए ये हालांकि अब खत्म हो गया, इसका सही उत्तर अनुच्छेद 370 होगा, ठीक है। चलिए दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताएं सब लोग, और साथ में कमेंट ये भी करना कि दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है। पहले आप लोग राज्य बताइए, तो राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और पूछे जिला तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा, ठीक है ना, लखीमपुर खीरी। और ये क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए डायबिटीज़ बीमारी शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है वह अंग कौन सा है? पैंक्रियाज, लीवर, हृदय, फेफड़ा। डायबिटीज़ बीमारी शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है वह अंग कौन सा है? तो वह अंग है आपका कौन सा? बताएं सब लोग, बताएं। डायबिटीज़ बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसे देखिए कई हमारे मेन अंग प्रभावित होते हैं डायबिटीज़ से, जैसे किडनी भी प्रभावित हो जाती है, आँख भी, हृदय भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पैंक्रियाज सही हो जाएगा, ठीक है ना, पैंक्रियाज, ठीक है। स्किन में भी असर पड़ जाता है डायबिटीज़ से। तड़ित चालक की खोज किसने की थी? बताएं, तड़ित चालक की खोज किसने की थी?
तड़ित चालक की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल, लॉर्ड लेस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से जो है किसे नापने में होता है? बताएं सब लोग। मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे नापने में होता है? गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर यंत्र से। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण होता है कहाँ? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण करता है कहाँ? कहाँ होता है इसका? बेंगलुरु में होता है। येलाहांका स्थल है। ठीक है, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका संवहन है? तो ये आपका अपवाहन यानी कि संकुचन का उदाहरण है। ठीक है, बहुत अच्छे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बताएं सब लोग। जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं या औरंगजेब? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत के जो मुगल बादशाह थे वो थे अकबर। कौन थे? अकबर थे। ठीक है, बहुत अच्छे। लॉर्ड कर्जन के वाइसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए भाई सब लोग। तो ये आपका ये सब हुआ था, ये नहीं हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। ठीक है ना। चलिए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय थे वो आपके थे लॉर्ड डॉफरिन थे। ठीक है ना। चलिए, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? मौद्रिक नीति के, बजटीय नीति के, या व्यापार नीति के, राजकोषीय नीति के? किसके साधन है? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। तो नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? ये साधन है आपके डियर मौद्रिक नीति के साधन है। ठीक है, 31 का आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर हैरी हैग ने किसके नेतृत्व में अल्पमत की सरकार गठित की थी? नवाब छतारी के नेतृत्व में। ठीक है ना, 32 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? मोहनलाल सक्सेना के, गोविंद वल्लभ पंत के, चौधरी खलीक जुमा के, नवाब छतारी के? गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में गठित हुई थी। ठीक है ना, बहुत अच्छे। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगस्त में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका का जो है विधेयक पारित हुआ था? 74वां संविधान संशोधन था। ठीक है, आप लोगों से प्रश्न है, जो मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे। बताइए, सभी लोग छापेंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे सभी लोग भाई। चलिए, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? बताइए। अगर भंग किया जा सकता है तो और किसके द्वारा किया जा सकता है, या तो भंग बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, और बहुत ही जल्द जब मैं पॉलिटी की क्लास लूँगा तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सब पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भागी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि जो है गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। 37 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय ईस्ट को मिलाने का कारण क्या होता है? तो यीस्ट इसलिए बनाया जाता है
डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। गति प्रेरक यानी कि पेस मेकर का संबंध किससे है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेसमेकर का जो संबंध होते हैं वो है आपका हार्ट से, हृदय से। 39 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है? बताएं भाई सभी लोग। ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है? जल, इस्पात, वायु, काष्ठ, किस में अधिक होता है? बताएं सब लोग भाई। तो ये आपका देखिए ठोस में होता है तो आपका इस्पात हो जाएगा, ठीक है। निम्न उत्पादों में आईएसआई चिन्ह प्रदान किया जाता है। किन उत्पादों में आईएसआई चिन्ह प्रदान किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये आपको बताना नहीं पूछा गया है यहाँ पे। इसमें किया जाता है, होजरी के माल में नहीं किया जाता है, ठीक है। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? बताएं उस फसल का नाम बताएं। नारियल, कॉफ़ी, चावल, गेहूँ, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। अभी कट चुकी है, गेहूँ है, ठीक है। चलिए, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका बैंकॉक में है, ठीक है, बहुत ही अच्छे। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख ना हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? केवल संसद इसमें कर सकता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे। चलिए, सांसदों के वेतन का निर्णय जो है कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद ही करता है, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? बताएं सभी लोग। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अभी ये क्वेश्चन मैं पोस्ट किया था कमेंटनी पोस्ट पे, ठीक है। अब इसका सूत्र बताइए, लॉफिंग गैस का क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? N2O, ठीक है। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? पीतल जो है किसकी मिश्र धातु होती है? बताएं सब लोग, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? ये जस्ता और तांबा की होती है, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? तो वो है आपका शुक्र, ठीक है। चलिए, इसे भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है और पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। रक्त के थक्के का जमने का कारण है? थ्रोम्बिन है आपका रक्त के थक्के जमने का कारण, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति हुई आई, उसके मुख्य अंग थे कौन से? सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों के किस्में, ठीक है। शो माय डियर स्टूडेंट, ये थी आज की जीके की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और 160 वाला क्रैश कोर्स नहीं परचेज किया तो परचेज कर लीजिएगा, सोचिए विचारिए मत, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट है, फ्री सीट लेने में बहुत ही हेल्प करेगा हमारा क्रैश कोर्स। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाएँ परचेज करें। और आज का स्कोर कितना गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं 1:30 बजे वाली हिंदी की क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। टारगेट 2 लाख सब्सक्राइबर आफ्टर 15 जोन, ठीक है, B4 हो जाएगा, सॉरी। थैंक यू सो मच।